प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन इस दौरान मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मोदी सरकार की जो नीयत है वो सामने आ गई कि किस तरह वो अपने राजनीतिक विरोधियों को उनके अंतिम संस्कार के मौके पर भी नहीं बख्शेगी, उस पर भी राजनीति करने या अपना राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने का पूरा मौका तलाशेगी। और आज मोदी सरकार ने यही किया जिसकी चर्चा अब सभी ओर हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना छोटा दिल क्यों दिखाया मोदी ने। जब वो दावा करते हैं 56 इंच की छाती का, खुद के नॉन बायोलॉजिकल होने का, अवतारी होने का दावा करते हैं मोदी, लेकिन वो इतनी विनम्रता भी नहीं दिखा सके कि कल जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर उन्होंने बाकायदा एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और बताया था कि वो कितने महान व्यक्ति थे और उनके जाने से देश को कितनी क्षति हुई है, कैसी ये अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, ये बता रहे थे मोदी। लेकिन जब मौका आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसके लिए राजघाट परिसर में ही या एक ऐसी जगह जहां उनका स्मारक भी बनाया जा सके, वहां अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये बात जब सामने आई तो मोदी सरकार इसमें पहले आनाकानी करती हुई दिखी। और उसके बाद जब उसको नजर आया कि अगर इस पर वो सीधे सीधे मना करेगी या अगर वो कांग्रेस के खिलाफ सीधे कोई कदम उठाएगी तो उसकी और आलोचना हो सकती है, तो अब ये जवाब दिया गया है कि हम उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं, जगह देख रहे हैं और एक बाकायदा उसकी पूरी प्रक्रिया होगी। और ये सारी बातें जो लाल फीताशाही के जो किस्से हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद एक खत लिखकर ये मांग की कि उनके लिए आप जगह दीजिए। कायदे से ये काम मोदी सरकार को खुद ही कर लेना चाहिए था। परसों डॉक्टर सिंह का निधन हुआ तो मोदी सरकार के पास पूरा वक्त था ये तय करने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी कि वो उन डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उस सम्मान के साथ होने दे जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी लोकसभा चुनाव के समय ही जो मतदाताओं के नाम एक खत लिखा था और उसमें बताया था कि मोदी कितने खतरनाक नेता या प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं देश के लिए, ये कुछ उन्होंने बताया था। तो जाहिर है मोदी उस समय से ही या उसके पहले से ही वो एक निजी तौर पर एक ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी सी या नफरत सी पाले बैठे हैं। और आज उस नफरत का साफ साफ इजहार हो गया जब डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। तो किस तरह मोदी सरकार की असलियत, मोदी का असली चेहरा आज सामने आ गया और बीजेपी ने, मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कैसा खेल करने की कोशिश की, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन इस दौरान मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मोदी सरकार की जो नीयत है वो सामने आ गई कि किस तरह वो अपने राजनीतिक विरोधियों को उनके अंतिम संस्कार के मौके पर भी नहीं बख्शेगी, उस पर भी राजनीति करने या अपना राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने का पूरा मौका तलाशेगी। और आज मोदी सरकार ने यही किया जिसकी चर्चा अब सभी ओर हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना छोटा दिल क्यों दिखाया मोदी ने। जब वो दावा करते हैं 56 इंच की छाती का, खुद के नॉन बायोलॉजिकल होने का, अवतारी होने का दावा करते हैं मोदी, लेकिन वो इतनी विनम्रता भी नहीं दिखा सके कि कल जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर उन्होंने बाकायदा एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और बताया था कि वो कितने महान व्यक्ति थे और उनके जाने से देश को कितनी क्षति हुई है, कैसी ये अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, ये बता रहे थे मोदी। लेकिन जब मौका आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसके लिए राजघाट परिसर में ही या एक ऐसी जगह जहां उनका स्मारक भी बनाया जा सके, वहां अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये बात जब सामने आई तो मोदी सरकार इसमें पहले आनाकानी करती हुई दिखी। और उसके बाद जब उसको नजर आया कि अगर इस पर वो सीधे सीधे मना करेगी या अगर वो कांग्रेस के खिलाफ सीधे कोई कदम उठाएगी तो उसकी और आलोचना हो सकती है, तो अब ये जवाब दिया गया है कि हम उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं, जगह देख रहे हैं और एक बाकायदा उसकी पूरी प्रक्रिया होगी। और ये सारी बातें जो लाल फीताशाही के जो किस्से हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद एक खत लिखकर ये मांग की कि उनके लिए आप जगह दीजिए। कायदे से ये काम मोदी सरकार को खुद ही कर लेना चाहिए था। परसों डॉक्टर सिंह का निधन हुआ तो मोदी सरकार के पास पूरा वक्त था ये तय करने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी कि वो उन डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उस सम्मान के साथ होने दे जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी लोकसभा चुनाव के समय ही जो मतदाताओं के नाम एक खत लिखा था और उसमें बताया था कि मोदी कितने खतरनाक नेता या प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं देश के लिए, ये कुछ उन्होंने बताया था। तो जाहिर है मोदी उस समय से ही या उसके पहले से ही वो एक निजी तौर पर एक ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी सी या नफरत सी पाले बैठे हैं, और आज उस नफरत का साफ साफ इजहार हो गया जब डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। तो किस तरह मोदी सरकार की असलियत, मोदी का असली चेहरा आज सामने आ गया और बीजेपी ने, मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कैसा खेल करने की कोशिश की, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस माना जा रहा है, क्योंकि देश के लोग तो बड़े दुखी हैं ही कि डॉक्टर सिंह जैसा व्यक्तित्व अब इस हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि ठीक है वो राजनीति में अभी सक्रिय नहीं थे, राज्यसभा से भी वो मुक्त हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका होना ही एक आश्वस्ति देता था कि देश में जब कभी कोई ऐसी जो संकट आएगा या देश को जब जरूरत पड़ेगी तो उनके नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में उनके सुझावों पर अमल किया जा सकेगा और कोई हल निकल आएगा। एक ऐसी आश्वस्ति डॉक्टर सिंह के होने पर थी, अब वो नहीं है और इस चीज को लोग बेहद दुखी मन से स्वीकार भी कर रहे हैं और बहुत पूरा देश डॉक्टर सिंह के निधन पर जैसा शोकाकुल देखा जा रहा है। एक लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि इस बीच बहुत सी हस्तियां हमारे बीच नहीं रही, कई राजनेता चले गए, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो तो अभी राजनीति में भी सक्रिय नहीं थे, ना कोई उनका ऐसा पब्लिक अपीयरेंस था, बड़े नेता थे कि वो भीड़ जुटा लें, लेकिन उनकी जो विद्वता थी, बौद्धिकता थी, ईमानदारी थी और शालीनता थी, ऐसे कुछ गुण जो बहुत कम लोगों में एक साथ इतने सारे गुण पाए जाते हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर सिंह में थे। और इस समय उनके जाने से देश के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि मॉरिशस में भी प्रधानमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है कि झंडा जो है वो शाम तक आधा झुका रहेगा डॉक्टर सिंह के सम्मान में। तो ये ओहदा है डॉक्टर सिंह का। बराक ओबामा ने तो कहा ही था कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है और पहले भी होता रहा, उसका अपमान करने में मोदी ने संसद में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से उन्होंने रेनकोट पहनकर नहाने वाला बयान दिया था, या अभी लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने कहा था, डॉक्टर सिंह के नाम पर ही झूठ बोला था कि वो ये कहते थे कि सब कुछ मुसलमानों को दे दो, और इसी का डर, वो मंगलसूत्र चोरी करने वाला जो डर जो बताया था मोदी ने, ये सारा घटियापन किया गया। और उस घटियापन से ऐसा लग रहा है कि आज भी मोदी सरकार बाज नहीं आ पाई, जिस तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसके लिए जगह नहीं दी गई। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, क्या मोदी ने मनमोहन सिंह के नाम पर खेल करने की कोशिश की है? बिल्कुल समिता जी, मोदी ने मनमोहन सिंह के नाम पर खेल करने की जो कोशिश की है, लेकिन उस खेल में अपना विद्रूप चेहरा जो है वो दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो विद्रूप चेहरा है वो सामने आया है, और तुच्छ राजनीति उनकी जो है वो सामने आई है एक तरह से देखा जाए। आपको याद होगा समिता जी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई तो साहब वो बड़ा जोर शोर के साथ गाया गया कि मोदी जी जो है वो जा रहे हैं उनकी शव यात्रा में, बड़े दूर तक जो है पैदल चले मोदी, और ये सब बताया गया जी। और अटल जी का डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुकाबले देश के लिए क्या योगदान है, मोदी जी ही बता दें, 4 शब्द बोल के बता दें कि अटल जी का ये योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुकाबले, तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये साफ तौर पे समझाया जा सकता है समिता जी कि नरेंद्र मोदी ने जो खेल करने की कोशिश की उसमें खुद तो फंसे ही हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने फंसा दिया है, और जो उनकी असलियत है और भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो देश के सामने खुलकर आ गई है।
नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके की बातें मतलब उनके विषय में की जा रही हैं या सरकार के विषय में की जा रही हैं, ये साफ समझ में आ रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये सरकार जो बदला ले रही है उनके जाने के बाद, वो इस बात का बदला ले रही है कि वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे, सिख थे, तो सिखों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की घृणा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो सिखों के प्रति घृणा है, उसका इजहार एक तरीके से इस जो निर्णय सरकार ने लिया उसके पीछे नज़र आता है। दूसरा, गरीबों के प्रति जो घृणा का भाव है कि गरीब जो है आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही पिछड़े और गरीब परिवार से आते थे और उनके बारे में ये था कि वो लैंप पोस्ट के नीचे जो है, मतलब जो पहले लैंप पोस्ट हुआ करते थे, समिता जी जो हमारे पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि अंग्रेज़ के ज़माने में सड़कों के किनारे लट्ठे गाड़े जाते थे और उन पर लैंप लटकाए जाते थे जो मिट्टी के तेल से जला करते थे। तो उनके नीचे बैठकर जो था वो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। तो जो गरीबों के प्रति एक घृणा का भाव है नरेंद्र मोदी का, और वो उनके हर बात में जो दिखाई पड़ता है, वो भी एक तरीके से सामने निकल कर आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जो घृणा का भाव है, वो गरीबों के प्रति भी जो घृणा का भाव है वो असल में निकल कर सामने आया है। तो जो भी खेल करने की नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, लेकिन उससे उनकी असलियत सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का असली चालचित्र चेहरा जो है वो देश के सामने आ गया है। जी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के भीतर ही कोई कंपटीशन चल रहा है कि हम कितना अपमान कर सकते हैं देश के महान सपूतों का, नेताओं का, उन लोगों का जिन्होंने देश की दशा और दिशा को बदलने में खास योगदान दिया। अभी राज्यसभा में ही शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था और जिस तरीके से कहा कि अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है, इससे अपमानजनक टिप्पणी कुछ और नहीं हो सकती थी, लेकिन उस पर अमित शाह ने अब तक माफी नहीं मांगी है। और डॉक्टर अंबेडकर पर भी यही तमाम बातें लागू होती, जैसे वो भी एक बेहद गरीब परिवार से, उस पर से वो दलित और बेहद कठिन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद न केवल पढ़ाई की बल्कि जितनी डिग्रियां हासिल की हैं उतनी डिग्रियों का नाम तो शायद बीजेपी के तमाम नेता मिलकर बोल भी न पाए। इतना कुछ डॉक्टर अंबेडकर के अचीवमेंट्स थे, उपलब्धियां थी, और संविधान उन्होंने बनाया, उनके नेतृत्व में पूरा बना, लेकिन उन डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बीजेपी ने लगातार किया। अब अपमान की बारी आ गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। बिल्कुल, आपने कहा कि वो सिख समुदाय से आने वाले पहले प्रधानमंत्री, और उस समय का भारत था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा भारत जो है अब पता नहीं कब देखने मिलेगा दोबारा, क्योंकि मोदी सरकार में तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिख रहा, और मोदी हर काम को मुमकिन कर जाते हैं, लेकिन इस एक काम को उन्होंने नामुमकिन कर दिया है। वो अपने से विरोधी नेता जो है या विरोधी दलों के नेताओं का वो सम्मान कर सके, ये काम मोदी के डिक्शनरी में शायद है ही नहीं, ये यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं मोदी। और बात कर रहे हैं हम कि जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक जमीन नहीं तलाश पाई बीजेपी और मोदी सरकार, तो वो कितनी नाकारा है। क्या कुछ कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि आज जो है तमाम नेता पहुंचे और सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, न केवल कांग्रेस बल्कि अलग अलग दलों के नेता भी यही मांग कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर सिंह के लिए एक जगह नहीं मिली। अभी तक तमाम प्रधानमंत्रियों का जो दाह संस्कार है वो यही हुआ दिल्ली में, केवल डॉक्टर मतलब पीवी नरसिम्हा राव और वीपी सिंह और मोरारजी देसाई, ये तीन थे जिनका दिल्ली से बाहर अंतिम संस्कार हुआ। और ऐसे में जबकि डॉक्टर सिंह दिल्ली में ही रहते थे और यहाँ उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, मोदी सरकार को ये जानकारी थी, उसके बावजूद उसने एक अदद जगह का वो इंतजाम नहीं कर पाई। इसी से समझ में आता है कि मोदी सरकार किस तरह से काम करती है। क्या कुछ कहा है इमरान प्रतापगढ़ी ने, वो भी सुनते हैं, और उसके बाद सुनते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू, कल से उनका एक जो पुराना वीडियो काफी वायरल भी हुआ, हम लोगों ने कल दिखाया भी था, लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल्कुल सही कहा है कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है डॉक्टर सिंह के परिवारजनों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पूरी दुनिया उनको किस तरह से आखिरी सलाम दे रही है। तो लेकिन ऐसे में मोदी सरकार के ही अपने अंक बढ़ सकते थे। अमरिंदु जी क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर मोदी सरकार ने ये जो क्षुद्रपन दिखाया है, जो अपना छोटा दिल दिखाया है, क्या यहाँ पर उसने अपने नंबर भी कम कर लिए? क्योंकि 11वां साल सत्ता का और मोदी चाहते हैं तो बहुत, जो उनके इच्छा तो यही है कि वो अगले 50 सालों तक राज करें। तो ऐसे में अगर वो क्या इसी छोटी मानसिकता के साथ राज करना चाहते हैं,
या यहाँ पर उनके पास एक मौका था, एक बड़ा दिल दिखाकर वो अपने विरोधियों का भी दिल जीत सकते थे। उन्होंने इस मौके को गवा दिया और अमित शाह ने जो अंबेडकर का अपमान किया, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान, ये जो सूची बढ़ती जा रही है, हम इस बारे में तो हम कहते ही नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन लोगों को तो मोदी बिल्कुल एक निजी दुश्मन की तरह लेते हैं। अब उस सूची में क्या ये सूची अब बढ़ती जाएगी और कहां जाकर रुकेंगे मोदी, कहां जाकर रुकेगी बीजेपी? देखिए समिता जी, असल में ये जो नरेंद्र मोदी की मानसिकता है, ये कोई अकेले नरेंद्र मोदी की मानसिकता नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के चरित्र हनन का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं, खुसफुसाहट जिस तरीके से करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर तो इनके मन में एक और अजब किस्म की पीड़ा रहती है। एक तो ये कि साहब एक अल्पसंख्यक, वो भी सिख समुदाय का, अल्पसंख्यक में भी जो सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनसे आया हुआ व्यक्ति और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उसको भी कांग्रेस बना दे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज़्यादा बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। सुखबीर सिंह बादल वो तो अकाली शिरोमणि अकाली दल है, उसके नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबा गठबंधन जो है शिरोमणि अकाली दल का रहा है। उन्होंने भी ट्वीट करके ज़बरदस्त तरीके से सरकार की निंदा की और कहा है कि शिरोमणि अकाली दल के लोगों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का बर्ताव था बहुत उदारतापूर्ण था। और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाई इसको जो है मतलब इस सरकार को अपनी तुच्छ जो है एक तरीके से जो उसकी नीति है उस पर विचार करना चाहिए और उनका जो है स्मारक बनाया जाना चाहिए और उनको जगह दी जानी चाहिए अंतिम संस्कार के लिए। ये सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा है, मायावती ने भी ट्वीट कर कहा है। तो यानी कि जो इंडिया गठबंधन से की अगर आप बात छोड़ दें तो ऐसे दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं या पर्दे के पीछे सहयोगी रहे हैं, जिसमें बीआरएस भी शामिल है, उन्होंने भी मांग की है, बीआरएस ने भी मांग की है। तो यानी इस तरीके से तमाम दलों ने जिस तरीके से मांग की, उससे ये साफ समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का असली जो विद्रूप चेहरा है वो देश के सामने आ गया। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए जिन्होंने अपनी तुच्छ मानसिकता दर्शाने की कोशिश की, भारत तो थूक ही रहा है भारतीय जनता पार्टी की इन कारस्तानियों के ऊपर, पूरी दुनिया जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर थूक रही है। शर्मित्रा जी जी बिल्कुल देख रही है दुनिया की क्या कर रही है मोदी सरकार, किस तरह से अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करने में कंजूसी दिखा रही है, जबकि कायदे से उसे चाहिए था कि वो खुद बढ़कर ये प्रस्ताव देती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परसों उनका निधन हुआ, कल उनके घर पर बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री मोदी समेत सारे लोग पहुंचे श्रद्धांजलि देने। आज एआईसीसी मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह रखी गई और उसके बाद उनको ले जाया गया निगम बोध घाट, वो जगह जहां पर वो काफी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण वो है शमशान घाट, और रोजाना करीब 50 से 60 वहां पर दाह संस्कार होते हैं ऐसा बताया जाता है। तो जाहिर है आज भी वहां पर और भी लोगों की मतलब जो लोग होंगे अंतिम संस्कार के लिए, वो शायद इंतजार भी वहां पर उनके परिजन कर रहे होंगे। तो मोदी सरकार का ये फैसला कांग्रेस के लिए या इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक तो रहा ही, उस आम जनता के लिए भी ये काफी असुविधाजनक रहा होगा, जिनके घरों पर इस तरह की गमी हुई होगी और जो लोग आज वहां पर पहुंच रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा होगा। और इस बारे में हम नहीं जानते कि सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है। कल जब ये कांग्रेस डॉक्टर मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चिट्ठी लिखी तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के संबंध में मामले के तथ्य, इस शीर्षक से मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की और उसमें यह बताया कि सरकार को कांग्रेस प्रमुख से सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। मतलब अब मोदी सरकार इस तरह का ये लाल फीताशाही का खेल खेल रही है कांग्रेस के साथ। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर सिंह को उनका जो कद है वो इस सारी बातों से बहुत ऊंचा है और उनको या उनके परिजनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश को फर्क पड़ रहा है क्योंकि देश देख रहा है कि मोदी सरकार एक पूर्व प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल इस देश को दुनिया मतलब एक अलग नाम दिलाया दुनिया में, और किस तरह से 91 के आर्थिक संकट के वक्त भी देश को बचाया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम बार बार इसी वजह से याद भी किया जा रहा है कि कैसे उन्होंने देश को बचा लिया। लेकिन मोदी जो है
देश को डुबाने में लगे हैं और अब देश का नाम भी डुबो रहे हैं मोदी, ये सब होते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई अपवाद लागू नहीं है और डॉक्टर सिंह के संबंध में मोदी सरकार चाहती तो पहले ही फैसला ले सकती थी, लेकिन उसने देर लगाई, और देर क्यों लगाई इसके कारण जो है समझना कठिन नहीं है। यहाँ पर अमलेंदु जी, जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और आप जब सुबह हम लोग देख रहे थे जब डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार, उस समय निगम बोध घाट पर लोग इकट्ठा हुए थे तो वो नारेबाजी हो रही थी और उसमें उनके अमर रहे के नारे तो लग ही रहे थे। ये भी मांग उठ रही थी कि उनको अब भारत रत्न देना चाहिए, मोदी सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए। और पिछले साल हम लोगों ने देखा है कि चुनाव के पहले किस तरह थोक में भारत रत्न दिए हैं मोदी सरकार ने, और वो जो भारत रत्न दिए, चाहे चौधरी चरण सिंह को या लाल कृष्ण आडवाणी को, वो नजर आ रहा था, या जो इकोनॉमिस्ट थे सुब्रमण्यम, उनको ये सब दिख रहा था कि कैसे वो किसानों को फायदा, मतलब उसके वोट मिले, या कि आडवाणी जी को देने के पीछे सब उसके जो कारण है वो नजर आ रहे थे। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे इस पर? मोदी सरकार क्या इस पर कभी विचार करेगी? मित्रा जी, अगर मोदी सरकार इस पर विचार करती तो आज उनके अंतिम संस्कार के लिए स्थल भी उपलब्ध कराती। सवाल यहाँ ये है कि जो कहा गया सरकारी विज्ञप्ति में कि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से जो है स्मारक बनाने के लिए स्थल की मांग की गई है, उस पर विचार किया जा रहा है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मारक स्थल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को कोई प्रत्यावेदन दिया था? क्या सरकार ये बता सकती है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का तुरंत कैसे तय हो गया था कि जगह मिल गई अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तुरंत? तो यहाँ जो है ये असल में इस सरकार की जो असलियत है वो सामने आई है कि ये किस तरीके से मतलब जो निम्न स्तर है उसमें भी निम्नतम स्तर पर ये किस तरीके से पहुंच सकते हैं, ये है। अब ठीक है, मणिशंकर अय्यर ने किसी संदर्भ में कुछ कह दिया था, तो अब रोज रोज मणिशंकर अय्यर को सच साबित करने की आवश्यकता क्या है? मणिशंकर अय्यर ने सच कहा था, ये आज साबित करने की आवश्यकता क्या थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के समय ये सच साबित करने की आवश्यकता क्या थी कि मणिशंकर अय्यर सही थे? ये सवाल इस सरकार से है सर मित्रा जी, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ठीक है आप ये भारत सम्मान क्या नहीं, अच्छा ये नहीं देंगे भारत रत्न, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत रत्न नहीं रहेंगे? और आडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया तो आडवाणी भारत रत्न हो जाएंगे? तो कहां आडवाणी, कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? और जिनको भारत रत्न देवी दिया जिन आडवाणी जी को, वो आडवाणी जी कई दिनों से आईसीयू में भर्ती है, मोदी जी अभी तक नहीं पहुंचे उन्हें देखने के लिए, फोन पर बात भी नहीं की है। मुकेश राजपूत से तो फोन पे बात कर रहे थे अपने सांसद से, आडवाणी जी से बात नहीं की। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो असली खेल है सर मित्रा जी, वो उजागर हुआ है और इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो सामने आया है देश के सामने। लेकिन ऐसे समय पे कम से कम इनको अपना असली चरित्र जो है वो जाहिर करने से बचना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ देश की राजनीति नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर मित्रा जी, जो कीन्स सबसे बड़े अर्थशास्त्री समझे जाते हैं समकालीन दौर के, उनके बराबर के अर्थशास्त्री समझे जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कीन्स तो केवल जो एक तरीके से कहा जाए वो तो थ्योरेटिकल अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकल में सच साबित करके दिखाया। जब सारी दुनिया मंदी से जूझ रही थी, सारी दुनिया में मंदी थी, भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बूम कर रही थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कमाल था, जो बराक ओबामा कह रहे हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। इसीलिए दुनिया सुनती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो करिश्मा करके दिखाया कि एक विकासशील देश जो है वो किस तरीके से, जब सारी दुनिया में मंदी का दौर है उस समय उसकी अर्थव्यवस्था जो बूम कर रही है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान था। तो अब नरेंद्र मोदी अगर पढ़ाई करने के समय नहीं पढ़े तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या कसूर है? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पढ़ाई करने के समय लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, पढ़ा उन्होंने, योग्यता हासिल की, सारी दुनिया को दिखाई। अब नरेंद्र मोदी ने अगर नहीं पढ़ा और नरेंद्र मोदी संघ की शाखा में शामिल हो गए तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो कोई कसूर नहीं है। ये कसूर तो नरेंद्र मोदी का है कि पढ़ने के समय आप शाखा में क्यों चले गए, जिस समय आपको पढ़ना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए था। तो आप नहीं पढ़ पाए और आप उस तरीके विद्वान नहीं हो पाए जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इसकी खुद नस इस तरीके से निकाली जाएगी। तो ये जो असली चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि पीढ़ियां जो हैं और इतिहास भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को किस तरीके से याद रखेगा सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनको उनके साथ नरमी बरतेगा, और वो दिख रहा है कि उनके निधन के तुरंत बाद ही जिस तरह से प्रतिक्रियाएं
आनी शुरू हुई और लोगों ने एकदम ही याद करना शुरू कर दिया उस दौर को जब भारत भी बाकी देशों की तरह डूब सकता था, हाहाकार यहाँ पर मच सकता था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण ये देश बचा रहा और वही मोदी रहे जिन्होंने एक अच्छे खासे विकसित अर्थव्यवस्था वाले, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश को 2016 में नोटबंदी करके बिल्कुल तबाही की कगार पर पहुंचा दिया था। और उसके बाद कोरोना काल में तो और जो हाल हुआ वो सबको याद ही है। और तब भी लोगों ने याद किया था कि अगर डॉक्टर सिंह इस समय होते तो कैसा देश संभल जाता। लेकिन मोदी की नीयत देश को संभालने की नहीं है, उनकी नीयत केवल उद्योगपति मित्रों को जो है संभालने की है और उस काम को वो अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। और इसी वजह से डॉक्टर सिंह ने मोदी के लिए ये कहा था कि वो डिजास्टरस प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं और उनका ये डर जो है अब कई मायनों में सही साबित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि मोदी जो है उनकी शायद कोई निजी दुश्मनी जैसे भी थी डॉक्टर सिंह से, हालांकि कल उन्होंने अच्छी अच्छी बातें तो बोली वो, लेकिन वो एक आवरण ही है ना, भीतर ही भीतर मोदी जो है वो मनमोहन सिंह से उनके लिए कैसा भाव रखते हैं ये बात हम लोगों ने देख ली थी जब लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उनके नाम पर झूठ बोला। और तब एक पत्र लिखकर डॉक्टर सिंह ने ये अपने जो मतदाताओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को कम किया है और इस तरह प्रधानमंत्री के कार्यालय की गंभीरता को भी कम किया है। अतीत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के घृणित, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिसका उद्देश्य समाज के एक विशिष्ट वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाना था। ये 30 मई को डॉक्टर सिंह ने ये पत्र लिखा था 2024 में। और उन्होंने ये भी लिखा था कि मोदी ने कुछ झूठे बयानों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि दूसरे समुदाय से नफरत की जाए। यह भाजपा का एकमात्र कॉपीराइट है। भारत के लोग ये सब देख रहे हैं। अमानवीयकरण की यह कहानी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने प्यारे देश को इन कलहपूर्ण ताकतों से बचाएं। ये तब डॉक्टर सिंह का पत्र था और जाहिर है मतदाताओं के नाम, कांग्रेस के लोगों के नाम था। तो मोदी इसका सीधा सीधा जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन अब वो जो कर रहे हैं, क्या हम लिंदु जी इसको यही माना जाए कि मन में जो एक बैर भाव रखे हुए हैं, तो मोदी का ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शायद कहा था कि क्रोध जो है वो दुश्मनी जो है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, मेरा ख्याल अगर मैं सही सोच रही हूँ। तो यही चीज अब क्या मोदी के मन में दिख रही कि पहले आपके मन में गुस्सा था कि ये कांग्रेस के रहते आपको जगह नहीं मिल पाई सत्ता बनाने की। अब जब आप सत्ता में आ गए तो अब आप उस क्रोध को उन्होंने बिल्कुल बैर भाव में बदल दिया है और अब वो बिल्कुल बदला लेने पर आ गए हैं। देखिए समिता जी, ये असल में अकेली नरेंद्र मोदी की भावना नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की भावना है। और मुझे लगता है कि शायद इनको संघ की शाखाओं में इसी तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आप किसी भी संघी से आप बात कर लीजिए, वो इसी तरीके से क्रोध में और इसी तरीके से जो घृणा से भरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा दूसरे लोगों के प्रति। तो ये एक तरीके से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ये उनके मन की भावना जो है, ये उनको जो शाखाओं में संस्कार मिलते हैं वहीं से ये सामने निकल कर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी को एक आवरण ओढ़ना चाहिए और जो संघ के संस्कार हैं उनका खुलेआम प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं, आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश के नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, इंदिरा गांधी तक, वीपी सिंह तक जो है सबने इस देश का नाम रोशन किया। 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इस देश का नाम लगातार डुबो रहे हैं और इस देश की लगातार बदनामी करवा रहे हैं। 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं और शायद आखिरी प्रधानमंत्री इस तरीके के हैं जो इतना जो है अपमान देश का सारी दुनिया में करा रहे हैं। आपकी मनमोहन सिंह से कोई भी नाराजगी हो सकती है, आपको मनमोहन सिंह से कोई भी बैर हो सकता है, आपकी मनमोहन सिंह से कोई भी खुन्नस हो सकती है, लेकिन जब सारी दुनिया देख रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक था, उसके साथ वहाँ की सरकार क्या बर्ताव कर रही है उसके ना रहने पर, तो ये बदनामी भारत की है। नरेंद्र मोदी की तो कोई बदनामी है ही नहीं, चूंकि कोई नाम होता तब बदनामी होती ना। तो नरेंद्र मोदी की तो अपनी व्यक्तिगत तो कुछ हैसियत है नहीं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी हैसियत थी और व्यक्तिगत डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी हैसियत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक थे, नरेंद्र मोदी क्या हैं?
तो इसलिए नरेंद्र मोदी का जो भी खुन्नस है उनकी, वो हो सकती है, उनकी खुन्नस रही और होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुन्नस होनी चाहिए कि एक गरीब घर का बेटा जो है वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर और गरीबी में पढ़कर किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बना और कैसे 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री बना। ये खुन्नस नरेंद्र मोदी को हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन इसका प्रदर्शन खुलेआम जो है वो कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिए था। मित्रा जी जी बिल्कुल, और सरकार ने ऐसा किया है और इस पर अब सरकार को खूब मतलब खरी खरी बातें सुनने भी मिल रही हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि हमारे देश के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। और उधर अखिलेश यादव ने भी लिखा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। इस विषय पर न किसी राजनीति की आवश्यकता है और न होनी चाहिए। और इस बीच मायावती का जो ट्वीट आया है वो और खास लगता है इसलिए क्योंकि मायावती लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही हैं। उनको जब बीजेपी के खिलाफ बोलना होता है तब भी वो धीरे से उसमें पुछल्ला कांग्रेस की कोई बुराई करके लगा ही देती हैं ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन अभी मायावती ने भी खुलकर ये बात लिख दी कि केंद्र सरकार को देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करना चाहिए और उनके सम्मान में उसी स्थान पर स्मारक बनवाना चाहिए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। ये मायावती ने भी लिखा। और इधर आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है और इसी आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर सिंह के लिए कितना कुछ बोला। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे मूवमेंट में जिस तरह से इन लोगों ने जहर उगला और बिल्कुल इनको सत्ता से हटाकर ही दम लिया जिसको कहना चाहिए, उस आम आदमी पार्टी के नेता भी अब सवाल उठा रहे हैं। एकदम दो टूक बात कह दी है मोदी सरकार के लिए और संस्कारों की बात भी कही है। और हमें देख रहे हैं अमलेंदु जी की सोशल मीडिया पर इस समय सोनिया गांधी को लेकर काफी कुछ मतलब बेतुकी बातें भी और एक अपमानजनक तरीके से उनको वो बताया जा रहा है कि मतलब एक ऋषि बागड़ी एक उनका मैं वो देख रही थी ट्विटर हैंडल, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि ये आदमी 10 साल तक हमारा प्रधानमंत्री रहा और RIP वो उनको मतलब उनके आत्मा की शांति की बात भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो तस्वीर जो वीडियो दिखा रहे हैं वो कि मनमोहन सिंह एक तरफ खड़े और सोनिया गांधी कार से उतरकर आ रही हैं और वो फिर जाके झंडा फहरा रही हैं। तो ये जानबूझकर ये दिखाना कि मनमोहन सिंह का अपमान सोनिया गांधी ने किया, या बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह को लेकर भी बहुत अपमानजनक बातें कर रहे हैं और बहुत तरीके से उनको जैसा कह रहे हैं कोस रहे हैं। तो ये सब जो है बीजेपी की ट्रोल आर्मी क्या एक दिन भी आराम नहीं कर सकती, या ताकि देश को इस नफरत से थोड़ा एक दिन की राहत मिले, या मोदी ने उनको इस काम में लगा के रखा है कि जरा भी मौका नहीं छोड़ना है और जब तक हम हैं तब तक इस देश में जो भी थोड़ी बहुत सद्भाव ये सब जो बचे हुए हैं, संस्कार जो बचे हुए हैं, उनको बिल्कुल उखाड़ कर ही दम लेगी सरकार। देखिए समिता जी, आखिर मणिशंकर अय्यर को बार बार सच साबित करना है ना, तो इसके लिए ट्रोल आर्मी भी लगी हुई है कि मणिशंकर अय्यर को सच साबित करके ही मानेंगे। मणिशंकर अय्यर ने भले माफी मांग ली हो, लेकिन ये इस पर तुले हुए कि नहीं हम तो रोज साबित करेंगे मणिशंकर अय्यर सच बोले थे। तो ये उसी को सच साबित कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा था उसी को ये सच साबित कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए इनकी असलियत जो है वो सामने निकल कर आ गई है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो सामने निकल कर आ गई है। मैंने जैसे सुखबीर सिंह बादल का समिता जी जिक्र किया था कि सुखबीर सिंह बादल ने जो कहा, और उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया ना कि सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारे उनसे व्यक्तिगत मतलब कांग्रेस से हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लेकर हमेशा सम्मान का भाव रखा। आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ उसका हिंदी अनुवाद जो है। उन्होंने लिखा कि चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, यह अत्यंत निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार को अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि वे अत्यंत प्रतिष्ठित नेता का अंतिम संस्कार और उस स्थान पर करें जहां राष्ट्र के प्रति उनकी अद्वितीय सेवाओं को याद करने के लिए एक उपयुक्त और ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सकता है। यह स्थान राजघाट होना चाहिए। फिर वो आगे लिखते हैं कि यह समझ से परे है कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है जो सिख समुदाय के एकमात्र सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने।
फिलहाल अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर सामान्य शमशान घाट पर किया जाना है। मैं ये विश्वास करने में असमर्थ हूं कि भाजपा सरकार का पक्षपात इस हद तक जाएगा कि वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वैश्विक प्रतिष्ठा की अनदेखी करेगी जो उन्हें प्राप्त थी और हमेशा प्राप्त रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए हमने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान किया है, क्योंकि वे राजनीति और राजनीतिक संबद्धताओं से परे हैं, वे पूरे देश के हैं। डॉक्टर साहब ने सिख और पंजाब के मुद्दों को शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने व्यवहार में बहुत संवेदनशीलता और करुणा दिखाई। ये उनका कहना है, शिरोमणि अकाली दल का, जिसको समझा जाता है कि वो कांग्रेस का शत्रु है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है। ये उन सुखबीर सिंह बादल के शब्द हैं। नरेंद्र मोदी कम से कम ये सीख जो है सुखबीर सिंह बादल से ही ले सकते हैं, हालांकि वो लेते नहीं हैं, वो तो हेडगेवार और सावरकर और जाने क्या क्या उनसे सब सीख लेते हैं, लेकिन ये सीख जिससे ली जा सकती है वो ले सकते हैं जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या भाव होना चाहिए। कम से कम आज के समय ये सरकार अपनी तुच्छता जो है वो परे रख सकती थी और इस तरीके का प्रदर्शन रोक सकती थी, जो तुच्छ प्रदर्शन खुद सरकार कर रही है और उसकी जो टोल आर्मी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो कर रही है। इससे बचा जा सकता था, लेकिन चूंकि बचना नहीं है, उनको अपना असली चालचित्र चेहरा हर अवसर पर दिखाना है, तो उन्होंने इसका भी इस्तेमाल किया है। सुमित्रा जी जी बिल्कुल, और ये जो मौका है अवसरवादी राजनीति करने का, बीजेपी यहाँ बिल्कुल बाज नहीं आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कल से ये जो मामला चल रहा है कि उनके लिए एक आप जगह नहीं दे सके और बीजेपी पर जो सवाल उठ रहे हैं, और अभी भी ये सारी बातें होती रहेंगी जब तक कि मोदी सरकार कोई एक फैसला नहीं ले लेती, और लेगी तब तक देर तो हो चुकी है। उस फैसले का महत्व तभी रहता जब वो कल ही ये बता देती कि कहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कहाँ उनका स्मारक बनेगा। ये फैसला अगर कल आ जाता तब उसका मायने रखता है। अब तो उसके कोई मायने भी नहीं है, क्योंकि जो बात है वो अब निकल चुकी है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता, वो हर बात पर कैसे भी करके मोदी को बचाना है, ये उनका एकदम मिशन है। वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, कम से कम इस दुख के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो पीएम मोदी की सरकार ने सभी नेताओं को दलगत भावना से उठकर सम्मान दिया है। इस बात पर अमलिंदु जी कोई यकीन करेगा, और आप क्या कहेंगे इस बात पर? ये जो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया और अभी जो है दुख का समय है और राजनीति नहीं होनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मोदी ने काम किया है, कौन यकीन करेगा इस बात पर? खुद सुधांशु त्रिवेदी यकीन नहीं करेंगे समिता जी, हमारी और आपकी और दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए जी। खुद सुधांशु त्रिवेदी जो है ये यकीन नहीं कर सकते कि ये सरकार जो है और नरेंद्र मोदी जो है वो दलगत भावना से ऊपर उठकर कोई काम करेंगे और ये सरकार दलगत भावना से उठकर काम करेगी। ये सुधांशु त्रिवेदी भी यकीन नहीं कर सकते। लिखना उनकी चूंकि मजबूरी है, पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे कहा गया होगा ये लिखो तो वो लिख रहे हैं। हालांकि बेचारे बहुत शरीफ आदमी बताए जाते हैं, उनसे हमारा कई बार परिचय भी हो चुका है आमने सामने, तो निजी बातचीत में बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन मजबूरी है उनकी कि उनको वही करना है जो उनको पार्टी की तरफ से बताया जाएगा। तो उन्होंने लिखा है तो उनको माफ़ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय दबाव है तमाम। अब ट्रोल आर्मी, अब जो आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया वो तो ट्रोल आर्मी का अगुआ है एक तरीके से, वो बागड़ी जो है वो उसका। तो अब इन सबके सामने विचारों के सामने मुसीबत भी है ना, ये जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कि इनका अब जो बनता है, जो कहलाती है अप्रेजल शीट जो है, अब वो ऋषि बागड़ी को देखकर इनकी अप्रेजल शीट तैयार होगी कि जब ऋषि बागड़ी ट्वीट कर रहे थे तो सुधांशु त्रिवेदी क्या कर रहे थे, पूछा जाएगा सुधांशु त्रिवेदी से। तो इन बेचारों की तो मजबूरियां आएंगी सबकी करने की, तो वो तो उस मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना परिचय दिया और इस सरकार ने जो अपने इस कृत्य के जरिए परिचय दिया समिता जी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने अपने को बेनकाब कर लिया। इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। सिर्फ देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने जो है नरेंद्र मोदी ने भारत की जो है वो का अपमान कराया है समिता जी। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने इसलिए क्योंकि दुनिया भर के नेता, ऐसा नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कोई जानता नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी लोग उनको जानते थे, उनकी विद्वता के कायल और उनकी बुद्धि के बिल्कुल मुरीद, और ऑक्सफोर्ड में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और कैम्ब्रिज में वो पढ़े, खुद संघर्ष करके पढ़े। और उनकी जो बेटी की किताब है जिसमें उन्होंने अपने माता पिता दोनों के जीवन के बारे में लिखा, उसमें उन्होंने बताया भी है कि कैसे कैम्ब्रिज में वो जब पढ़ते थे और
कुछ 160 पाउंड की उनको स्कॉलरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी से मिलती थी, लेकिन खर्च होता था 600 पाउंड का। तो कैसे कई बार वो बिना खाना खाए भी रहते थे। लेकिन ये सारी बातें किताब में दर्ज हैं, इसको कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया, या उन्होंने कभी इस बात का रोना नहीं रोया। वो पूरी दुनिया में गए, अपना रुतबा उन्होंने खुद हासिल किया और देश को भी उन्होंने एक रुतबा दिलाया। इस बात को माना जा रहा है और सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी ने कल खुद ये कहा कि कैसे वित्त मंत्री रहते उन्होंने देश को संभाला, हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो जो बड़े काम उनके यूपीए सरकार में हुए उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं मोदी। वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जहां वो बोलेंगे वहां तुलना हो जाएगी कि फिर आपने क्या किया। आपने तो उस मनरेगा को गड्ढा बता दिया जो उनके समय में शुरू हुआ और जो कोरोना काल में भी एक तरह से मददगार ही साबित हुआ। तो आधार कार्ड, मनरेगा, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, ढेरों ऐसी स्कीम्स हैं जो यूपीए सरकार लाई। और ऐसे इसके अलावा जो मानवीय पक्ष है, जैसे सिखों के मामले में भी जो 1984 के जो दंगे थे उसके लिए खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, अपने पार्टी की तरफ से भी माफी मांगी। जम्मू कश्मीर में कल फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि कैसे पंडितों का उन्होंने पुनर्वास करवाया और चीन को उन्होंने पीछे धकेला। ये सारी चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम दर्ज है। चंद्रयान, मंगलयान, ये सारी उपलब्धियां भी उनके नाम दर्ज है, लेकिन कभी भी हमने उनको इसरो के वहां पर बैठकर और साइंटिस्ट की जगह खुद को श्रेय लेते हुए हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि डॉक्टर सिंह ने कभी कोई हरी झंडी किसी ट्रेन को दिखाई हो, बल्कि उनके समय में ट्रेनें जो है वो ज्यादा अच्छे से चला करती थी और लालू जी जब थे वो रेल मंत्री, उनको उनका काम करने दिया जाता था। तो ये ऐसे ढेरों बातें हैं जिसको लोग अब याद कर रहे हैं। याद करने के साथ साथ अफसोस भी कर रहे हैं कि अब कैसी सरकार आ गई है जिसमें कहीं कोई एक उम्मीद ही नहीं दिखाई देती है तो केवल बातें और झूठे वादे, और उन वादों को बड़े आराम से बाद में जुमले भी कह दिया जाता है। तो ये जो जुमलेबाज सरकार है ये किस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और कैसे विरोधी दलों का अपमान करती है, इसकी एक मिसाल आज फिर दिखा दी मोदी ने और अपना असली चेहरा दिखाया। मनमोहन सिंह के नाम पर खेल करने की कोशिश की, लेकिन इस खेल में पूरी तरह बेनकाब